नासिक के होम्योपैथी के तज्ञ डॉक्टर चैतन्य वैद्य BHMS यमड़ी है होम्योपैथी में। उनसे हम आज अपने दर्शकों के लिए होम्योपैथी का छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा उपयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चे लोग जो है ये एलोपैथी की गोलियां इंजेक्शन लेना पसंद नहीं करते, इसलिए होम्योपैथी में बच्चों के लिए कैसा इलाज है ये जरा जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, होम्योपैथी में बच्चों को कैसा इलाज किया जाता है? होम्योपैथी में जो बच्चे आते हैं वो अन्य डॉक्टरों के पास से तो आ ही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो पेशेंट्स के माता पिता रहते हैं वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे आते हैं। अच्छा, मतलब अभी उनका बच्चा जो है वो 5 साल का है, 6 साल का है या फिर 10 साल का है, और छोटा भी हो सकता है 2-3, या फिर छोटा भी हो सकता है 2-3 साल का भी हो सकता है, या फिर बेबी भी आते हैं। अच्छा, तो उनकी जो इम्यूनिटी है, आजकल के पेशेंट्स के माता पिता जो है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। अच्छा, उनको पता है कि जो होम्योपैथी है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जिन बच्चों की इम्यूनिटी बराबर नहीं है, जिनको हमेशा सर्दी खांसी होती रहती है, फीवर आता है, तो ऐसे जो बच्चे हैं, कम खाना, ये बहुत कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स लोग। हाँ, खाना कम खाते हैं और जल्दी थक जाते हैं, ये सब इम्यूनिटी कम होने के लक्षण हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में जो दवाइयां है, अच्छा, हमारे पास होम्योपैथी की टॉनिक भी है जिससे बच्चे में स्फूर्ति बनी रहेगी, जिससे जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ टॉनिक्स है, कुछ ऐसी दवाइयां है, कुछ ऐसे मदर टिंचर्स है जिसे हम पानी में डाल के देते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या कस्टमाइज मेडिसिन हम बोलते हैं, जो उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक दवा रहती है। अच्छा, जिसे एक होम्योपैथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस से उस बच्चे को देता है, जिसे अगर वो बच्चा कंटिन्यू ले तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो ये हर बच्चे के लिए अलग अलग रहती है। अच्छा, ये एक होम्योपैथ आपको बताएगा कि कौन सी दवा इसको इसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो इसके लिए बच्चे की केस टेकिंग वगैरह ली जाती है, उसका स्वभाव वगैरह सब देखा जाता है, उसको उसका एग्जामिनेशन वगैरह सब किया जाता है, और उसके बाद एक पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक दवा वो बच्चे को दी जाती है। फिर आता है कि ना, अभी बच्चों में सबसे सामान्य कंप्लेंट्स जो माता पिता करते हैं कि इसका ये खाना कम खाता है, ये हम दिए गए खाने को ऐसे ही रख देता है, टिफिन पूरा खा के नहीं आता है, या फिर कभी अभी पेरेंट्स को पता है नहीं है, वो बता रहे कि ये अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर देता है और खुद नहीं खाता है। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो बच्चे को वो स्वादिष्ट नहीं लग रहा है खाना, या फिर बच्चे की एनर्जी ही इतनी है कि वो सब एनर्जी यूटिलाइज कर देता है और खाने की तरफ ध्यान नहीं है उसका। अगर उसका खाने की तरफ ध्यान नहीं है तो उसका ध्यान वो खाने की तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। और एक रहता है कि बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म कम है तो वो ज्यादा खाना नहीं खाता है। जिसके मेटाबॉलिज्म ज्यादा है उसका खाने की क्षमता भी ज्यादा रहती है। तो इस मेटाबॉलिज्म को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी टॉनिक है। जैसे कि एक टॉनिक में बताता हूँ कि अल्फा लफा नाम की टॉनिक आती है। इससे एपेटाइट जो है, जो भूख लगने की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ दवाइयां है जिससे। दूसरा एक हमेशा पेरेंट्स लोग का प्रॉब्लम रहता है कि बच्चे
स्कूल में जाने से इंटरेस्ट नहीं लेते, या जाने को बोलना पड़ता है, या जाते भी है तो कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बार बार उनको बोलना पड़ता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और पढ़ाई भी करते हैं तो उनको याद नहीं रहता। तो ये कुछ होम्योपैथी की दवा की समस्या है या क्या है ये जो बच्चे हैं अभी इसमें आपने 3 चीजें बताई है। हाँ। एक कि बच्चा स्कूल जाने से कतराता है। हाँ। स्कूल नहीं जाना रहता है उसे, तो इसे हम बोलते हैं स्कूल एवर्जन। हाँ। स्कूल एवर्जन 2 ये जो बच्चों में रहता है उसके लिए भी होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है कैलकेरिया फॉस नाम की, और भी बहुत सारी दवाइयां है। इसका अगर सेवन करेंगे तो फिर वो बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगने लगेगा। अच्छा। तो एक ऐसा पेशेंट आया था मेरे तरफ। हाँ। मतलब उसके माता पिता लेके आए थे, वो अभी नया नया स्कूल जाने लगा था। तो पता नहीं स्कूल में कुछ प्रॉब्लम था या क्या था, वो स्कूल जाने से इंटरेस्ट ही नहीं था, वो घर पे ही रहता था। फिर स्कूल को भेजने के लिए अगर है ना बोले तो फिर रोता था। तो इसके लिए कैलकेरिया फॉस नाम की एक बहुत अच्छी दवा है, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो ऐसे बच्चों को दे सकते हैं, कारगर साबित होती है। और पढ़ाई में इंटरेस्ट, मतलब याद रखना, पढ़ाई में हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट नंबर आए। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चे फर्स्ट नंबर पे आए, और ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। वो भी है, वैसे बहुत कम है आजकल तो। बहुत आजकल के पेरेंट्स जो है वो कॉन्शियस हो चुके हैं, उनको मालूम है कि अभी पूरा कंपटीशन है। फर्स्ट नंबर लाने की कुछ दवा है क्या आपके होम्योपैथी में? अभी ऐसा रहता है तो सारे ही बच्चे सही बात है, फर्स्ट नंबर पे आते थे। लेकिन कुछ कोशिश तो जरूर कोशिश है, और ऐसी दवाइयां है जिससे जो बच्चों का कंसंट्रेशन रहता है, जो फोकस रहता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। जो मेमोरी पावर रहता है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो जो बच्चों की दिमागी क्षमता अगर कम है, उसकी दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी दवाइयां है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है, किसी को नंबर्स याद नहीं रहते, किसी को शब्द याद नहीं रहते, किसी को क्या बताया गया है वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, या समझता नहीं है, या फिर और ऐसा भी है कि ना टीचर कुछ सिखा रही है और बच्चे अपने ही कुछ खेल कूद में लगे हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है। इस अटेंशन पावर को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां है। कुछ दवाइयों के नाम मैं बताता हूँ, जैसे कि एनाकार्डियम है, इटूजा है, फिर जेल्सेमियम है। ये ऐसी बहुत सारी दवाइयां है जिसको हम बच्चे की एक केस टेकिंग लेने के बाद कौन सी दवा उसको देनी है वो डिसाइड करते हैं, और उसको देने के बाद उनमें फायदा दिखता है। अच्छा। कुछ बच्चे जो है चिड़चिड़ करते हैं, माँ बाप के साथ भी झगड़ा करते हैं, अपने भाई लोगों के साथ भी झगड़ा करते हैं, उसमें भी कुछ है? हाँ, इसे हम बिहेवियरल प्रॉब्लम बोलते हैं। बिहेवियर का प्रॉब्लम है उन बच्चों में वो भी है, मतलब उसमें दवा। तो उसके लिए भी बहुत सी अच्छी दवाइयां है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि अभी कहीं शॉपिंग को गए, तो अपने शरीर को नीचे डाल देंगे, रोने लग जाएंगे। इसे हम टेम्पर टेंट्रम बोलते हैं। या फिर है ना, उनको कुछ चीज चाहिए, मतलब चाहिए तो रोने लग जाएंगे, कुछ भी तमाशा करने लग जाएंगे। तो ऐसे चीजों के लिए भी होम्योपैथी में दवा है, जैसे टेरेंटुला है, लैकेसिस है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां है जो ऐसे बच्चों में दी जा सकती है। आपसे यदि कोई पेरेंट कांटेक्ट करना चाहता है, या बच्चे को लेके आना चाहता है, या ऑनलाइन बच्चे को दिखाना चाहता है, तो क्या सिस्टम है आपके पास? जिनको भी अपने बच्चों को मेरी तरफ लाना है और मुझसे दवा लेनी है या फिर अपने बच्चे को दिखाना है, तो वो मेरे कांटेक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर है जरा बता दीजिए दर्शकों को। जी, मेरा नंबर है 7499 7499 51 51 7569। 7569 तो स्क्रीन पर देंगे। स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश कर दिया जाएगा। और ये नासिक में कहाँ पर है क्लिनिक आपका? नासिक में मेरा क्लिनिक है शिंगाड़ा तालाब एरिया में। मतलब फायर ब्रिगेड जो है ये बॉम्बे नाके की तरफ? जी, बॉम्बे नाके की तरफ, वो शारदा सर्कल के थोड़ा आगे पुणे रोड जो है। हाँ, पूना रोड वहां पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है। हाँ, उसके ही ऑपोजिट साइड में विराज कैपिटल नाम की एक बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे मेरा क्लिनिक है। एकनाथ कार डेकोर वगैरह जो है वो एकनाथ कार डेकोर है, उधर ही फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक है। हाँ, वो फेमस बिल्डिंग है विराज कैपिटल, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम।